यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पीसीएस की या यूपीएससी की, तो आपको पता है प्रीलिम्स से कहीं ज़्यादा और सबसे इम्पॉर्टेंट है मेंस का एग्ज़ाम। उसी मेंस का एग्ज़ाम में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जीएस के चारों पेपर, और उन चारों में भी सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है जीएस का, जीएस पेपर 4, जो कि है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। उसी को मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। 3 वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, आज ये चौथी वीडियो है। और आप चाहे तैयारी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आप इस वीडियो को देखिएगा और आपको कैसा लगा ये ज़रूर कमेंट करिएगा। और पिछली भी 3 वीडियो हैं, आप उनको भी देखिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है एसेंस ऑफ एथिक्स। अगर हिंदी में भाषा में कहा जाए, एसेंस का मतलब होता है सार या निचोड़, किसी भी चीज़ का सार या निचोड़। निचोड़ का मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो आपका पूरा कैरेक्टर बता दे, उसी को क्या बोलते हैं, सार या एसेंस। तो एसेंस ऑफ एथिक्स का मतलब नीति शास्त्र के सार या निचोड़। समझ में आ गया। अब आ जाइए, ये यूपी पीसीएस में भी आया है मेंस में, और यूपीएससी में भी, और सबसे बड़ी बात आपके सिलेबस का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा है ये वाला पार्ट। तो चलिए, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब आप कहीं पढ़ते रहेंगे तो शायद आपको ना समझ में आए। मैं कोशिश करूँगा कि आपको, और इस बात की पूरी गारंटी है कि आपको समझ में सब कुछ आएगा, और उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन मिल जाएगा ना, आप उसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एसेंस का मतलब होता है सार, एथिक्स का मतलब होता है नीति शास्त्र, तो नीति शास्त्र के सार। सबसे पहले यूपीएससी के मेंस के राइटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई भी चीज़ पूछे तो उसकी भूमिका बनाइए। बेसिक इंट्रोडक्शन क्या होता है, जैसे पूछ रहा है व्हाट आर द एसेंस ऑफ एथिक्स, एथिक्स के सार बताइए या नीति शास्त्र के सार बताइए। तो सबसे पहले सार का मतलब क्या होता है ये तो समझाइए। तो एसेंस का मतलब सबसे आपको समझाना है। एसेंस का मतलब होता है, देखिए, वो इनडिस्पेंसिबल क्वालिटीज़। इंडिस्पेंसिबल का मतलब होता है अपरिहार्य, जिनको हम छोड़ नहीं सकते। जैसे मेरी कुछ ऐसी क्वालिटी है जिनको अगर हटा दीजिए तो मेरा कोई अस्तित्व ही ना रहे। समझ में आ रहा है। तो किसी भी चीज़ का एसेंस का मतलब, जैसे एक डीओ लगाइए तो डीओ का कुछ फ्रैगमेंट रहता है ना, कुछ एसेंस रहता है ना, कुछ बाकी रहता है, यार ये यही कलर इसी से आता है, बिना उसके उसका कोई मतलब ना रह जाए। उसी तरीके से एसेंस का मतलब होता है वो इनडिस्पेंसिबल क्वालिटीज़। इनडिस्पेंसिबल का मतलब वो अपरिहार्य, जिनको छोड़ा ना जा सके, वो अपरिहार्य गुण किसी भी चीज़ का जो कि उसका कैरेक्टर बताता हो। सो इट इज़ द इनडिस्पेंसिबल क्वालिटीज़ ऑफ समथिंग विच डिटरमाइंस इट्स कैरेक्टर, जो उसका कैरेक्टर ओरिजिनल, जिसको हटा दीजिए तो आप समझ नहीं पाएंगे कि वो क्या चीज़ है, उसका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो जाए। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे एसेंस ऑफ एथिक्स में? एसेंस क्या है? इनडिस्पेंसिबल क्वालिटीज ऑफ समथिंग विच डिटरमाइंस इट कैरेक्टर। ये किसी भी चीज़ की या किसी भी वस्तु की सार क्या होता है, उसकी वो अपरिहार्य क्वालिटी होती है, अपरिहार्य गुण होते हैं जो उसके करेक्टर को बताते हैं। अब आ जाइए कौन कौन से हैं। अगर हिंदी भाषा में एग्जाम में लिखने की भाषा में एसेंस का मतलब आप समझिए इसकी क्वालिटी क्या क्या है। क्वालिटी का मतलब प्रॉपर्टी या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो चलिए इसके जो इंपॉर्टेंट एसेंस हैं जो कि आपको एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स दिला लेंगे, विथ एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली एसेंस होती है एथिक्स का पहला एसेंस या पहला सार का पहला पॉइंट क्या है? एथिक्स जो है वो टाइम डिपेंडेंट है। इसका क्या मतलब है टाइम डिपेंडेंट? मतलब जो नीति शास्त्र है ना वो समय के हिसाब से बदलता रहता है। एथिक्स का मतलब समय के हिसाब से कोई भी एक चीज़ वो बदलता रहेगा। कायदे, नीति शास्त्र का मतलब कायदे जो समाज हमारे लिए बनाता है, समय के हिसाब से बदलता रहता है। मेरी बात समझ में आ गया? नीति शास्त्र क्या है? नीति शास्त्र कायदों और नियमों का वो संकलन है जो कि हमें बताता है कोई चीज़ सही है या कोई चीज़ गलत है। यह है नीति शास्त्र। अब ये बताइए ये कायदे समय के हिसाब से बदलेंगे कि नहीं बदलेंगे? फॉर एग्जाम्पल आपको पता है, पहले आप सभी ने मूवी देखी होगी रावल रतन सिंह का, पद्मिनी देखी है। जब रावल रतन सिंह को अलाउद्दीन खिलजी मार देता है तो पद्मिनी अपने साथ, पद्मावती या पद्मिनी जी अपने साथ जितनी औरतें हैं सबको लेके क्या करती थी? सती हो जाती हैं, जौहर कर देती थी। उस समय वो चीज़ सही माना जाता था। लेकिन जब राजा राम मोहन राय साहब आए तो उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ क्या किया? बिगुल बजाया, मतलब बवाल काट दिया, और फाइनली सती प्रथा क्या हो गया? अवैध हो गया। तो याद रखिए राजा राम मोहन राय साहब के पहले सती प्रथा वैलिड था, वो करना खराब नहीं था, वो अच्छा माना जाता था। लेकिन उनके बाद सती प्रथा को अब क्या माना जाता है? भाई आपके पति की डेथ हो गई, आप चिता में कूद जाएंगे, ये कोई सही चीज़ तो नहीं है। लेकिन ये चीज़ कब सही माना जाता था? पहले के समय पे। तो ये क्या टाइम डिपेंडेंट है? हाँ है। तो सबसे पहली क्वालिटी होती है, याद रखिए, एथिक्स की कि ये टाइम डिपेंडेंट है, यह समय पे डिपेंड करता है।
समझ रहे हैं? जैसे सती प्रथा, जैसे ट्रिपल तलाक, 3 तलाक पहले सब कुछ सही माना जाता था, लेकिन जब से योगी गवर्नमेंट ने ट्रिपल तलाक को अवैध कर दिया, तब से वही चीज़ जो पहले ट्रिपल तलाक सही माना जाता था अब वो अवैध हो गया। तो याद रखिए, कायदे या नियम या कंडक्ट समय के हिसाब से बदलते हैं। और एक और एग्जाम्पल ये जरूर लिखिएगा, देखिए किसी भी चीज़ को बता रहे हैं उसको डेफिनेशन बताइए, अंडरलाइन इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए, और जैसे इन्वर्टेड कॉमा में लिख लेते हैं तो उसका एग्जाम्पल ज़रूर बताइए। एथिक्स को बिना एग्जाम्पल के मत बताइए। तो सबसे पहले मैंने बोला टाइम डिपेंडेंट है, तो कैसे टाइम पे डिपेंडेंट करता है? मतलब जो कायदे हैं या जो नियम है, अच्छा ये तो सबको पता है ना, कायदे समय के हिसाब से चेंज होते हैं। तो एक कायदा देखिए ट्रिपल तलाक है, सती प्रथा है। तीसरा होमोसेक्सुअलिटी का भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, मतलब समलैंगिकता। एक समय कोई कह देता था कि समलैंगिक है तो कोई दुनिया बात नहीं करती थी, भगा देती थी, लेकिन आज इस चीज़ पे जब से कह दिया कि ये वैध है तब से ये हर जगह चल रहा है। तो पहले ये अवैध था, अब ये वैध है। ठीक है, ये है पहला इसका वो। ठीक, दूसरा आ जाइए, इट वेरीज अकॉर्डिंग टू सोसाइटी। हर समाज के अपने कायदे होते हैं, हर समाज के अपने कायदे हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल के तौर पे सोशलिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म, इससे भी बेहतर मैं बताता हूँ। हर समाज के अपने कायदे क्या हैं? जैसे भारतीय समाज का अपना कायदे है, आप गवर्नमेंट को गरिया लीजिए, मोदी गवर्नमेंट को गाली दे दीजिए, कुछ नहीं होगा। हर आदमी गाली देता है, कोई बात नहीं, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जो भी गवर्नमेंट आ रही है आप उसको गाली दे सकते हैं, एकदम कह सकते हैं, डांट सकते हैं, किसी के खिलाफ कुछ भी बोल सकते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए, चीन में क्या हुआ, चीन में सी जिनपिंग की सरकार, वो तो राष्ट्रपति है। अब क्या हुआ, अली बाबा को आप लोग जानते होंगे, एक टाइम पे वो दुनिया के बिलियनर्स में शामिल था। अली बाबा ने गरिया दिया शी जिनपिंग को। अब याद रखिए, वही अली बाबा जो दुनिया का बिलियनर था, 3 महीने अगवा कर लिया। क्या? किसने? सी जिनपिंग जी ने उसको अगवा कर लिया। 3 महीने तक गायब था, पता ही नहीं था। अब आज उसका टॉप 50 में भी नाम नहीं आता। अली बाबा ने बहुत सारे नुकसान झेले, अब सब खत्म हो गया अली बाबा का। तो इसका मतलब एक ही चीज़ है, कायदे भारत में अलग हैं। भारत का कायदा कहता है तुम गरिया लो, लेकिन चाइना का कायदा कहता है गरियाओगे तो उठाकर बंद कर देंगे। ये अंतर है। सोशलिज्म कैपिटलिज्म क्या होता है? कैपिटलिज्म मतलब पूंजीवाद और समाजवाद। पूंजीवाद कहता है जैसे अमेरिका है, अमेरिका कहता है हर चीज़ प्राइवेट के हाथ में दे दो। समाजवाद क्या है? रशिया, जो कहता है हर चीज़ गवर्नमेंट अपने हाथ में पकड़े रहे, पुतिन के हाथ में सब कुछ रहे, सारी गवर्नमेंट, सारी इंडस्ट्री किसके अंडर में रहे? गवर्नमेंट के अंडर में रहे, ये पुतिन कहते हैं। लेकिन वही एक और समाज है अमेरिका, जो कि कहता है सब कुछ प्राइवेटाइज कर दो। ठीक है, तो ये क्या है? 2 अलग अलग सोसाइटी के हिसाब से अलग अलग कायदे। एक कायदा कहता है कि सब कुछ गवर्नमेंट ले लेगी, जब चाहे जब उठा ले। दूसरा कहता है सब कुछ प्राइवेटाइज कर दो। तो ये अंतर है दूसरा। ये क्वालिटी है, ये याद रखिए। इसेंस का मतलब क्वालिटी यार, मेरी कुछ ऐसी अपरिहार्य, अपरिहार्य का मतलब इंडिस्पेंसिबल क्वालिटी जो कि छीनी नहीं जा सकती। वो क्या है? समय पे डिपेंडेंट करता है। दूसरा क्या है? ये सोसाइटी के हिसाब से वेरी करता है। एग्जाम्पल आप 2 चीज़ लिख सकते हैं, एक तो सोशलिज्म कैपिटलिज्म, दूसरा भारत में ही आपको मैंने बता दिया, यहाँ पे कुछ और है, चाइना में कुछ और है। तीसरा, इट मे बी और मे नॉट बी लीगली बाइंडिंग। यह कानूनी रूप से भाई प्रतिबद्ध भी हो सकता है, कानूनी बाध्य भी हो सकता है, कानूनी बाध्यकारी भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे भारत में फंडामेंटल राइट, कायदा कहता है कि मुझे मेरे खिलाफ कोई गवाही नहीं दिलवा सकता, अगर आप दिलवाएंगे तो मैं उसके खिलाफ कोर्ट में जाऊंगा, आपको अरेस्ट करा दूंगा। ये लीगली बाइंडिंग है, कानूनी रूप से बाध्यकारी है, यस। लेकिन अगर मैं कहूँ कि डीपीएसपी हमें पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, मैं ना करूँ तो भी आप मेरा कुछ नहीं उखाड़ लेंगे। समझ रहे हैं? तो इसका मतलब 2 कायदे, ये बाध्यकारी भी हो सकता है, बाध्यकारी नहीं भी हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? जैसे मैं खड़ा हूँ, आपने मुझसे कहा वहाँ जाओगे, झूठ, मैं आपसे कुछ झूठ बोल दूँ, आप मेरा कुछ नहीं कर लेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई आदमी आपसे कुछ झूठ बोल दे, कोई कुछ नहीं कर लेगा। तो वो क्या है? डीपीएसपी। डीपीएससी का मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, बाध्यकारी नहीं है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स बाध्यकारी है। आप अगर मुझे मेरे खिलाफ बोलने के लिए उकसाएंगे तो मैं आपके खिलाफ केस करूंगा, आप अरेस्ट हो जाएंगे, ये बाध्यकारी है। वहीं एक और नियम है, जैसे फंडामेंटल राइट्स क्या है? नियम कानून ही तो है ना। एक ये भी नियम है, एक ये भी नियम है, ये बाध्यकारी है, ये बाध्यकारी नहीं है। समझ में आया? तो नीति शास्त्र भी क्या है? बाध्यकारी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, याद रखिए, इतना आपने लिख दिया ना, आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे एग्जाम्पल के साथ, कुछ एक्स्ट्रा फर्जी लिखने की ज़रूरत नहीं। देखिए, इट कैन बी बोथ सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। ये क्या हो सकता है? यह सब्जेक्टिव भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। पहले सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव का अंतर समझ लीजिए। ऑब्जेक्टिव का मतलब किसी भी सिचुएशन में, याद रखिए, ऑब्जेक्टिव का मतलब किसी भी सिचुएशन में
वो सेम रहे। जैसे मैं अगर बदल नहीं रहा हूँ, कोई भी सिचुएशन में एक चीज़ फिक्स रहे तो वो ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव का मतलब जो बदले ना। सब्जेक्टिव का मतलब समय के हिसाब से बदल जाए, ठीक, अलग अलग चीज़ों पे अलग अलग वैल्यू रहे तो वो सब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव का मतलब फिक्स्ड वैल्यू। समझ में आ रहा है? तो एथिक्स, जैसे बहुत सारे टीचर आपको बहुत बड़े बड़े टीचर एथिक्स में आपको पढ़ाते होंगे कि यार एथिक्स सब्जेक्टिव है, नहीं एथिक्स ऑब्जेक्टिव है। एक्चुअली एथिक्स दोनों हो सकता है, सब्जेक्टिव भी हो सकता है, ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है। यही इसकी क्वालिटी है और इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको दूंगा। सब्जेक्टिव का मतलब जो बदल जाए, समय के हिसाब से, सोसाइटी के हिसाब से बदल जाता हो। ऑब्जेक्टिव का मतलब जो हमेशा फिक्स रहता हो। ऑब्जेक्टिव कहाँ कहाँ है पहले याद रखिए। ऑब्जेक्टिव का मतलब, ये ऑब्जेक्टिव कैसे है? ऑब्जेक्टिव का मतलब, अच्छा ये बताइए, चोरी करना भूतकाल में भी फिक्स था कि उस गलत है, आज भी गलत है, कल भी गलत था। चोरी करना गलत है तो गलत ही है। किलिंग, किसी को मर्डर कर देना तब भी गलत था, आज भी गलत है, आगे भी गलत रहेगा। किसी भी सोसाइटी में, चाहे वो कैसी भी सोसाइटी हो, कोई भी समय हो, हमेशा क्या रहेगा? गलत ही रहेगा। झूठ बोलना तब भी गलत था, आज भी गलत है, आगे भी गलत रहेगा। तो समझ में आ रहा है ना? इसका मतलब चोरी करना, मार डालना, झूठ बोलना, ये हमेशा, चाहे कोई भी सोसाइटी हो। कोई सोसाइटी कहती है क्या झूठ बोल लो? नहीं बोलेगी ना। तो इसका मतलब ऑब्जेक्टिव है ये इस कंडीशन में। कुछ कंडीशन में नीतिशास्त्र ऑब्जेक्टिव है, जैसे चोरी करना हमेशा गलत था, आज भी है, कल भी रहेगा, ठीक, चाहे कैसी भी सोसाइटी हो। हर सोसाइटी में ये यूनिवर्सली सही है। लेकिन सब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? सोसाइटी बाई सोसाइटी चेंज होता रहे। जैसे सब्जेक्टिव कब कब है? नीति शास्त्र सब्जेक्टिव का मतलब होता है एबॉर्शन कराना। भारत में एबॉर्शन हो सकता है, कोई भी महिला करा सकती है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज में एबॉर्शन कराने पे आपको जेल हो जाएगी। भारत में जेल नहीं होगी एबॉर्शन कराने पे। प्लस दूसरी चीज़, कई सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे मृत्युदंड देना, कैपिटल पनिशमेंट देना सही है। कई ऐसी कंट्री हैं जो कि कैपिटल पनिशमेंट एकदम ख़त्म कर चुकी हैं। तो याद रखिए, ऑब्जेक्टिव का मतलब जो हमेशा फिक्स रहे, किसी भी कंट्री, किसी भी सिचुएशन में वही रहे। जैसे झूठ बोलना गलत है, चाहे अमेरिका में, चाहे भारत में। लेकिन यहाँ पे अबॉर्शन करना गलत नहीं है, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज में अबॉर्शन करना गलत है। समझ में आ रहा है? कैपिटल पनिशमेंट, कहीं पे कैपिटल पनिशमेंट देना गलत है, कहीं पे कैपिटल पनिशमेंट देना सही है। ये क्या है? सब्जेक्टिविज्म, सब्जेक्टिविटी। और ऑब्जेक्टिविटी मतलब क्या होता है? जो चीज़ हमेशा सेम रहे। तो याद रखिए, जब भी एग्जाम में आएगा कि एसेंस ऑफ एथिक्स क्या है या एथिक्स के सार क्या है, तो ये आपको 4 पॉइंट और चारों के हिसाब से 2-2 एग्जाम्पल देने हैं। यू विल गेट मैक्सिमम मार्क्स। अब वो चाहे कोई भी एग्जाम आ जाए। तो एथिक्स का मतलब नीतिशास्त्र, एसेंस का मतलब वो इंडिस्पेंसिबल क्वालिटीज़, अपरिहार्य क्वालिटी। जैसे मेरे बारे में आपको जानना हो तो मेरी कुछ क्वालिटी ऐसी होंगी जिनको हटा दीजिए तो मानस फिर बेकार है। ऐसे ही हर चीज़ की कुछ न कुछ अपरिहार्य क्वालिटी होती है। समझ में आ रहा है? तो ये है एसेंस ऑफ एथिक्स। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। अगला वीडियो मैं तब डालूंगा। थैंक यू सो मच। और प्लीज़ इसको ज़रूर देखिएगा और इसको कहीं से भी कंपेयर करिएगा। आपको इससे अच्छा आसान समझ में आ जाए तो बताइएगा। थैंक यू सो मच। अच्छा हाँ, ये मैं ऑनलाइन लाइव कर सकता था, लेकिन मैंने लाइव नहीं किया क्योंकि वही है कि नेटवर्क नहीं सही था। थैंक यू सो मच।